तो ये बड़ी कवरेज तो आपके सामने होगी ही, जहां हाथ से निकलता गाजा। आज हमास ने इस बात को कबूला है, इसका एक एक अपडेट आगे आपके सामने होगा। लेकिन बता दें, आज 2 राज्यों में वोट भी हो रहे हैं, मतदान का दिन है। ऐसे में आप तक हर एक अपडेट और तस्वीरें हम पहुंचाते रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज यहां पर मतदान का सिलसिला जारी है। और ऐसे में आपका एक एक सीट का भी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि कहां पर कितनी वोटिंग अब तक हो चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश का भी क्या हाल है, उसका एक एक टैली आपके सामने हम रखते रहेंगे। कितना फीसदी मतदान हो गया है। बता दें कि 3 दिसंबर को नतीजा आने उससे पहले आज वोटिंग का दिन है, और इसकी खबरें आगे पहुंचाएं उससे पहले बढ़ते आगे और खबरों का रुख करते। बता दें आपको 42 दिन से इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी पर प्रचंड युद्ध चल रहा है। अब तक हेकड़ी दिखाने वाला हमास अब घुटनों पर आता दिख रहा है। हमास प्रमुख हानिया ने एक आधिकारिक बयान में ये कबूल किया है कि गाजा अब हमास के हाथों से लगभग फिसल चुका है। इसकी वजह है इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक और टैंकों से हमास के ठिकानों पर कड़ा हमला बोला है। हमास के कई नेता मारे गए हैं और उनके रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। ऐसे में हमास अब पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुका है। वो अब इस्लामिक राष्ट्र का हवाला दे रहा है। अरब और मुस्लिम देशों से मदद की भीख मांग रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इजरायली हमले यूं ही जारी रहे तो हमास का मिट्टी में मिलना तय है। इजरायल भी इस मंसूबे के साथ लगातार हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है। और इस बीच बता दें आपको बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हारते हमास ने मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। बचाने की गुहार लगा रहा है हानिया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुस्लिम देशों से मदद की भीख अब मांग रहा है इस्माइल हानिया। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, जो खुद तो फिलिस्तीन में मौजूद नहीं है, गाजा में नहीं है, लेकिन उसके घर को जब तबाह कर दिया गया उसके बाद अब मुस्लिम कार्ड खेलता हुआ इस्माइल हानिया नजर आ रहा है। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे हमास गिड़गिड़ा रहा है। हमास प्रमुख हानिया कहता है कि इजराइल से बचा लो। रियाद में जो अरब और मुस्लिम देशों का सम्मेलन हुआ था, उसमें लिए गए फैसलों को जल्द लागू किया जाए। फिलिस्तीन के नाम पर हमास को बचाने की गुहार भी हानिया लगाता नजर आया। इजराइल का कहर यूं बरपा है कि सीजफायर के लिए मध्यस्थता करने को उसकी ओर से कह दिया गया है। इजराइल से बचाओ, रियाद प्रस्ताव लाओ, आज़ादी दिलाओ, ये तमाम बातें उसकी तरफ से कही गई हैं। और मुस्लिम कार्ड खेल रहा है, इसको लेकर जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। रियाद प्रस्ताव लाने की अपील इसने की है। अरब इस्लामिक राष्ट्र का हवाला दिया है, इस्लामिक देशों का आह्वान किया है। अरब देशों से साथ मांगा, अपने लिए सपोर्ट मांगा, और इजराइल से बचाने की गुहार भी हानिया ने लगाई है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि उसकी तरफ से किस तरीके से अब मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। तमाम जो अरबिक नेशंस हैं उनको एक साथ लाने को कहा जा रहा है। आपको याद होगा, रियाद में अरब देशों की बैठक हुई थी, जिसमें 57 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अब उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसमें जो भी प्रस्ताव आए थे उन्हें तुरंत लागू किया जाए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा जंग से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दूसरे चरण के लिए तैयार हो गई है आईडीएफ। बता दें, आईडीएफ का दावा, पहला चरण पूरा कर लिया गया है। तो उत्तरी गाजा में पूरी तरीके से अब आईडीएफ का कंट्रोल है, ये साफ कर दिया गया। आपको याद होगा, इस ऑपरेशन की शुरुआत नॉर्थ गाजा से ही हुई थी, जहां पर बाकायदा आईडीएफ ने वहां पर रहने वाले तमाम लोगों से कहा था कि आप नॉर्थ गाजा को खाली कर दें और दक्षिणी गाजा का रुख कर दें। और अब लगातार चल रहे ऑपरेशन के बाद आईडीएफ ने यह साफ कर दिया है कि उसका पूरी तरीके से नॉर्थ गाजा पर कंट्रोल हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि कैसे 2 चरणों में हमास का खात्मा होना तय है। पहले राउंड में उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने बारूदी वर्षा की, आसमान जमीन से भीषण हमले किए। ऐसे में जिसके बाद हमास अपने घुटनों पर आ गया। आईडीएफ के मुताबिक उसने उत्तरी गाजा में ज्यादातर हमास ठिकानों को तबाह करते हुए लगभग कंट्रोल हासिल कर लिया है। पश्चिमी गाजा में हमास खत्म हो चुका है और इसी के साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी पूरा हुआ। तो वहीं अब दूसरे चरण की तैयारी में है आईडीएफ, जिसमें दक्षिणी गाजा में आईडीएफ कहर बरपाएगी, ये साफ हो चुका है। चुन चुनकर हमास कमांडरों को मारने और उनके ठिकानों की सफाई का प्लान आईडीएफ का है। लोगों को चेतावनी देते हुए दक्षिणी गाजा के कुछ शहरों में अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि इस इलाके को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। और इस बीच आईडीएफ का बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है। उत्तरी गाजा में हमास के अंत के करीब है। सभी सैन्य हमास ठिकाने लगभग तबाह हो चुके हैं। अब दूसरे इलाकों में एक्शन हो रहा है, ये कहना आईडीएफ का।
ככה נראה הפיר, כמו שאתם רואים. तो आपको बता दें कि नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन आईडीएफ का लगभग पूरा हो चुका है और ऐसे में अब इस ऑपरेशन के दक्षिण की तरफ शिफ्ट होने की बात कही जा रही है। इसको लेकर जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए, उत्तरी गाजा में ऑपरेशन लगभग पूरा है। आईडीएफ प्रमुख ने कहा हम उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने के करीब है। इसके अलावा जानकारी यह भी कि अब हम बाकी इलाकों में ठिकानों पर योजना के तहत टारगेट करेंगे। पूरी प्लानिंग के साथ टारगेट किया जाएगा। हमास के खात्मे के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों को निशाना बनाएंगे, यह भी आईडीएफ प्रमुख की तरफ से कहा गया। इसके अलावा हमास कमांडर्स को व्यवस्थित रूप से खत्म करना आईडीएफ के टारगेट में है। उनके बुनियादी ढांचे को नष्ट करना हमारा मकसद है, यह भी आईडीएफ के प्रमुख ने साफ कर दिया है। हरजी अलेवी की तमाम बातें आपके सामने हमने रखी। इस बीच बता दें आपको, उत्तरी गाजा से इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया था और 41 दिन के भीतर ही आधे से ज्यादा गाजा इजरायली सेना के कंट्रोल में आ चुका है। मौजूदा वक्त में आईडीएफ की टुकड़ी सेंट्रल गाजा में डटी हुई है, लेकिन हमास के खात्मे के लिए नेतन्याहू ने अपनी युद्ध नीति में फिर से बदलाव किया है। वो ये कि अब इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में गदर मचाएगी। खान यूनिस से राफा क्रॉसिंग तक बारूदी बवंडर लाएगी। जानते हैं, दक्षिण गाजा पर 3 तरफ से हमले का प्लान भी तैयार हो चुका है। तो क्या ग्राउंड ऑपरेशन के दूसरे चरण के साथ ही हमास के खात्मे का काउंटडाउन ऑन हो जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर गाजा से शुरू हुआ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन सेंट्रल गाजा तक जा पहुंचा है। गाजा सिटी में इजरायली सेना का कब्जा करीब करीब हो चुका है। मगर जल्द ही गाजा के दक्षिण पूर्वी इलाके से हमला होगा। जल्दी साउथ ईस्टर्न गाजा से आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का फेज 2 यानी दूसरा चरण शुरू होगा। वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। नेतन्याहू ने हमास के संपूर्ण खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और ये अंजाम तक तभी पहुंचेगा जब उत्तर गाजा की तरह दक्षिण पूर्वी गाजा से हमास की घेराबंदी हो। लिहाजा इसके लिए आईडीएफ ने अटैक प्लान भी तैयार कर लिया है। वो ये कि दक्षिण पूर्वी गाजा से मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज होगा। इजरायली सेना 3 तरफ से गाजा पट्टी का घेराव करेगी। अटैक से पहले आईडीएफ दक्षिणी गाजा में पर्चे भी गिरा रही है। खान यूनिस को खाली करने की चेतावनी भी दी जा रही है। दक्षिण गाजा में खान यूनिस काफी बड़ा शहर है जिसमें लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। वहीं इस इलाके में हमास का भी दबदबा है। ऐसे में आईडीएफ बाकायदा आसमान से पर्चे गिराकर खान यूनिस इलाके को जल्द से जल्द खाली करने की वार्निंग दे रही है। आपको बता दें कि खान यूनिस के कुछ बड़े इलाके आईडीएफ के टारगेट पर हैं। मसलन दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में कई ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जिन्हें लेकर आईडीएफ को आशंका है कि यहां हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। इन इलाकों में हमास की सुरंगें हो सकती हैं। लिहाजा इस कड़ी में पहला नाम है अल करारा, दूसरा खुजा, तीसरा इलाका है बानी सुहेला और चौथा इलाका है अबासान। इन चारों इलाकों को इजरायली सेना ने फौरन खाली करने की चेतावनी दे दी है ताकि ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज हो सके।
हैरानी इस बात की है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली सेना ने उत्तरी इजराइल को खाली करने का फरमान जारी किया था, जिसके बाद राफा क्रॉसिंग के जरिए सैकड़ों लोग गाजा से निकले। बाकायदा आईडीएफ ने पलायन कर रहे लोगों के लिए सेफ पैसेज भी बनाया था। मगर इस बार दक्षिणी इजराइल को खाली करने की चेतावनी दी गई बिना किसी सेफ पैसेज की। ऐसे में खान यूनिस और उसके आसपास रहने वाले इलाकों के लोग कहां जाएं, ये बड़ा सवाल है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। और इस बीच बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां वेस्ट बैंक के जेनिन में एक्शन तेज हो गया है। इब्न सीना अस्पताल खाली करवा लिया गया है, ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। अस्पताल स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है। अस्पताल की तलाशी इस वक्त ली जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जेनिन के अस्पताल पर एक्शन की ये तस्वीरें हैं। इब्न सीना अस्पताल को खाली करवा लिया गया है और यहाँ पर इस वक्त हॉस्पिटल स्टाफ को भी बाहर निकाल दिया गया है। तो अल शिफा से इब्न सीना हमास का ठिकाना, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या तमाम अस्पतालों को हमास ने अपना ठिकाना बना रखा है, क्योंकि ऑपरेशन अस्पताल इस वक्त आईडीएफ का जारी है। जेनिन के अस्पताल पर एक्शन की खबर हमें मिल रही है। इसके अलावा बता दें, इब्न सीना अस्पताल के स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। साथ ही अपडेट ये भी मिल रहा है कि अस्पताल कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। पूरे अस्पताल की इस बीच तलाशी ली गई है। साथ ही साथ सारी एम्बुलेंस की भी आईडीएफ द्वारा तलाशी ली गई है। इसके अलावा अस्पताल में हमास लड़ाकों के छिपने की आशंका के मद्देनजर ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है। इजराइल का दावा क्या है? 7 अक्टूबर के बाद अस्पताल में ही हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। इसके अलावा अस्पताल में मरीजों को सुरक्षा कवच हमास द्वारा बनाया गया है, ये बड़ा दावा आईडीएफ का। अस्पतालों में हमास के हथियार भी छिपे हुए हैं, लड़ाकों ने हथियार यही छिपाए हैं। अस्पतालों के नीचे सुरंगों में हमास का कमांड सेंटर है, ये बड़ा दावा भी इजराइल की ओर से किया गया है। ऐसे में अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं अस्पतालों पर। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अल अहली अस्पताल पर आईडीएफ के भीषण हमले हुए हैं। खबर सामने आ रही है रेड क्रिसेंट की ओर से। इस बात का बड़ा दावा किया गया है कि अल शिफा के बाद अल अहली में ऑपरेशन तेज हो गया। तो एक और अस्पताल को लेकर अपडेट मिल रहा है। रेड क्रिसेंट की ओर से दावा किया गया है, अल अहली अस्पताल पर आईडीएफ ने भीषण हमले किए हैं। तो आप देखिए, एक एक कर अलग अलग अस्पतालों पर आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने ये दावा भी किया है साफ तौर पर कि अस्पतालों में ही हमास के कमांड सेंटर मौजूद है और बंधक भी अस्पताल में ही रखे गए। इस बात की आशंका जाहिर की गई। इस बीच बता दें, गाजा में हमास की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि गाजा में केवल 9 अस्पतालों में इलाज हो रहा है, वो भी आंशिक रूप से। गाजा में कुल 35 अस्पताल है, इनमें से 26 अस्पतालों में इलाज पूरी तरीके से ठप हो चुका है, जबकि जो बाकी बचे 9 अस्पताल है उसमें अपनी पूरी क्षमता के साथ मरीजों का इलाज करने में वो अस्पताल असमर्थ नजर आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर चेतावनी दी है कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा एक कब्रिस्तान बन चुका है। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। इजरायली सेना अल शिफा में छापेमारी में जुटी हुई है। उसका दावा है कि इस हमास लड़ाकों ने अस्पताल परिसर में अपना ठिकाना बना रखा था। यहाँ बंधकों के भी कैद किए जाने की सूचना है। हालांकि हमास ने इजरायली फोर्स के दावों को झूठा करार दिया है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके के हालात इस वक्त अस्पतालों के हैं, खासतौर पर जो गाजा में बने हुए अस्पताल है। तेल अवीव से हमें विपिन चौबे ज्वाइन कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे हुए हैं। विपिन, आपसे ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में कि अस्पतालों को लेकर आईडीएफ की पूरी रणनीति क्या है आखिरकार, क्योंकि उनकी तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि वो अस्पताल ही हैं जहां पर हमास के ठिकाने हैं, हथियार हैं और बंधक भी वहीं रखे गए। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए अस्पतालों की अगर बात करें ना, तो ना सिर्फ अस्पताल, स्कूल और इसके अलावा वो रिहायशी इलाके जो कहीं ना कहीं से उनकी जद में नहीं थे, या शुरुआती लड़ाई में कोई शक नहीं कर सकता था कि यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, असेंबल सेंटर, लड़ाकों के छिपे होने की आशंका हो सकती थी। ऐसी जगहों का हमास ने चुनाव किया था और ऐसी जगहों को अपना
बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था। इसी के बाद जब ये युद्ध छिड़ा, उसके बाद जैसे ही इंटेलिजेंस को ये खबर लगी कि असली जो खेल है वो अस्पतालों के नीचे है, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है। और देखिए, अल शिफा अस्पताल हो, अल अहली अस्पताल हो, रंतीसी अस्पताल हो, ऐसे तमाम अस्पतालों के नीचे पहुंची है आज की तारीख में आईडीएफ। और वहां जाने के बाद जो कुछ भी बरामद हो रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स का सीधा सीधा वायलेशन है कि आप ऐसी जगहों पर अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या फिर वहां से संचालित किए जाने वाला कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमास के लड़ाकों ने ये सब कुछ किया। और आज की तारीख में जब नॉर्थ गाजा में पूरी तरह से काबिज हो चुकी है आईडीएफ, तो इन तमाम जगहों को घुस रही है, देख रही है और इन जगहों से हमास के लड़ाकों को निकालने की कोशिश कर रही है। और वो खुलासा कर रही है जो टेलीविजन के कैमरों पर, ताकि दुनिया देखे कि किस तरह से इंटरनेशनल नॉर्म्स का हम सिर्फ वॉयलेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने वॉयलेशन किया, जिसके बाद हमें वहां पहुंचना पड़ रहा है, अस्पतालों को प्रभावित करना पड़ रहा है, इलाज रोकना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर ऑपरेशन चलाया जाना जरूरी है। और अगर हमास को खत्म करना है तो इन अस्पतालों के नीचे बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को खत्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विपिन। आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच अल-शिफा से आईडीएफ के हाथ अहम सुराग लगे हैं। बता दें, अस्पताल में सुरंग, हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। रेड के बाद की आईडीएफ ने तस्वीरें भी जारी की हैं। तो अस्पतालों में अलग अलग रेड चलाई जा रही है आईडीएफ द्वारा, और इस बीच क्या कुछ बरामद हुआ उसकी तस्वीरें भी लगातार आईडीएफ जारी कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, दावा किया जा रहा है कि अल-शिफा से ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। तो सवाल उठ रहा है कि अस्पतालों में क्या हमास के ठिकाने हैं? अल-शिफा सबसे बड़ा अस्पताल है, इसको लेकर भी कई बड़े दावे किए गए। अल-कुद्स दूसरा बड़ा अस्पताल है, इसके अलावा रंतीसी बच्चों का बड़ा हॉस्पिटल है। तो एक्सक्लूसिव सबूत इस बीच सामने आए, क्योंकि वीडियो सबूत सामने रखे गए जहां हथियारों का जखीरा नजर आ रहा है, सुरंग के जाल नजर आ रहे हैं और यहाँ रहने के इंतजाम भी हमास के लड़ाकों के हैं, ये भी साफ कर दिया गया है। इस बीच इजराइल की ताबड़तोड़ हमले के बाद हमास के पैर गाजा से उखड़ चुके हैं। रही सही कसर अल-शिफा अस्पताल पर इजराइल के कब्जे के बाद पूरी हो गई है। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल के दक्षिण द्वार से आईडीएफ अंदर घुस चुकी है, जहां सर्च अभियान के बाद कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसने हमास को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। हर साजिश हुई खलास। अस्पताल में मिला मौत का सामान। भीषण गोलाबारी करके गोलीबारी की आंधियों के बीच आईडीएफ के जवानों ने जान की बाजी लगाकर आखिरकार जंग के 40वें दिन गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल पर कब्जा कर लिया। इजरायली सेना ने अल-शिफा अस्पताल में घुसते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और इसके बाद जो दुनिया के सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का खुफिया विभाग चीख चीख कर कह रहा था कि अल-शिफा अस्पताल की आड़ में हमास आतंक का मुख्यालय चला रहा है, लेकिन दुनिया को सबूत चाहिए था। अब वो सारे सबूत एक एक करके सामने आने शुरू हो गए हैं। आईडीएफ ने खुद एक वीडियो जारी करके अल-शिफा से मिले सारे सबूतों को सामने रखा है, जो साबित करता है कि वो एक अस्पताल नहीं, मौत का अड्डा था। अब उन सबूतों को सिलसिलेवार ढंग से सामने लाते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी अल-शिफा में अंदर घुसने से। अस्पताल में अंदर जाते ही जवान सीधे एमआरआई कमरे में जाता है। वहां मशीन के पीछे हथियारों का जखीरा दिखा। जिस मशीन के पीछे ये हथियार मिले थे, उसी मशीन के पास एक और बैग था। आईडीएफ का दावा है कि उस बैग से एक लैपटॉप और कुछ खुफिया दस्तावेज मिले हैं, जो सबसे बड़े सबूत हैं। अल-शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर था, जहां से हमले के आदेश जारी किए जाते थे। ये इजराइल का दावा था। कल तक जो दावा फसाना माना जा रहा था, सबूत सामने आने के बाद उसकी हकीकत सबके सामने। केवल एमआरआई कमरे में ही नहीं, अस्पताल के कई हिस्सों से हथियार मिले हैं। अल-शिफा गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां हमले में घायल लोगों का इलाज होता था। आईडीएफ के मुताबिक हमास ने मरीजों को ह्यूमन शील्ड बना रखा था और उसकी आड़ में इजराइल पर हमले की साजिश रचता था। अब हर सबूत सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जहां जिंदगियां बांटी जाती हैं, उस अस्पताल में इन खतरनाक हथियारों का क्या काम? हमास पर आईडीएफ चीफ हर्जी हलेबी का दावा सामने आया है। उत्तरी गाजा में हमास लगभग खत्म हो चुका है।
हमास की सैन्य प्रणाली लगभग तबाह हो चुकी है। उत्तरी गाजा पर इजराइल का कब्जा हो चुका है, ये भी साफ कर दिया गया। और इस बीच बता दें आपको, उत्तर में हमास खत्म हो चुका है तो दक्षिण में युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें आपको, आईडीएफ चीफ ने दावे क्या कुछ किए हैं। उत्तरी गाजा में हमास लगभग खत्म हो चुका है, ये उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। बाकी ठिकानों की भी इस बीच तलाशी जारी है। साथ ही साथ हमास की सैन्य प्रणाली नष्ट करने के करीब पहुंच चुके हैं। हम हमास के बुनियादी ढांचे तबाह कर रहे हैं, ये भी आईडीएफ चीफ की तरफ से कहा गया। अब गाजा को समझिए, 41 किलोमीटर लंबी, 10 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी है। इसके अलावा इजराइल भूमध्य सागर और मिस्र से ये घिरा हुआ है। उत्तरी गाजा की बात करें तो वादी नदी 2 हिस्सों में इसे बांटती है, एक हिस्सा उत्तर, दूसरा हिस्सा दक्षिण में। इसके अलावा गाजा पट्टी 5 प्रांतों में बटी हुई है, ये भी समझ लीजिए। उत्तरी गाजा पर कब्जे के मायने क्या है ये जानिए। हमास का इसे गढ़ माना जाता था। हमास का सबसे बड़ा कमांड सेंटर उत्तरी गाजा में ही था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी शिविर भी उत्तरी गाजा में था। तो ये तमाम जानकारी आपके लिए, ताकि आप गाजा पट्टी को बखूबी समझ सके। वेस्ट बैंक के जनिन में इजरायली सेना ने एक अस्पताल पर कब्जा कर लिया है। ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ ने जबरियात इलाके में एक घर को उड़ा दिया। इजरायली सेना सबसे ज्यादा वेस्ट बैंक पर हमला कर रही है। जेनिन के कई इलाकों पर एक साथ कार्रवाई कर रही है। आईडीएफ ने इब्र सीना अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया और स्टाफ को बाहर निकाल दिया। आईडीएफ को शक है कि अस्पताल में हमास के लड़ाके मौजूद हैं। वहीं जेनिन के जबरियात इलाके में आईडीएफ के जवानों ने एक घर पर बमबारी की। इजरायली हमले में कई वाहनों में आग लग गई। आग लगने से पूरा इलाका धुआं हो गया। आईडीएफ ने इस इलाके से कई लोगों को गिरफ्तार किया है। जेनिन में इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ ने कई इलाकों में बुलडोजर से प्रहार किया। ये देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायल ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। जेनिन कैंप पर आईडीएफ ने विध्वंसक प्रहार किया। रॉकेट हमले में कई फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। वहीं हमास में छिपे हुए लड़ाकों को ढूंढने के लिए इजरायली सेना बारूद के साथ बुलडोजर से प्रहार कर रही है। इजरायल ने कई फिलिस्तीनियों के घर को ध्वस्त कर दिया है। वेस्ट बैंक में बेथलहम इलाके में इजरायली बुलडोजर ने कहर बरपाया है। इन इमारतों को निशाना बनाया है जहां हमास या इससे जुड़े लोगों के होने की आशंका है। और इस बीच अल शिफा अस्पताल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल परिसर में हमास की सुरंग मिले हैं। अल शिफा अस्पताल पर कब्जा जमाए इजरायली सेना हमास के करतूत को उजागर कर रही है। गाजा में छानबीन के दौरान आईडीएफ को एक और सुरंग मिली है। इस सुरंग का प्रवेश द्वार अल शिफा अस्पताल के परिसर में है। दावा किया जा रहा है कि अस्पताल की इमारतों के बीचों बीच सुरंग का एंट्री पॉइंट है। अल शिफा अस्पताल को लेकर नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसी अस्पताल में बंधकों को रखा गया था। उन्होंने कहा कि इजरायल के पास अस्पताल में बंधकों के होने के पक्के सबूत हैं। आईडीएफ ने जबालिया इलाके में भीषण हमला किया है। एक रिफ्यूजी कैंप पर प्रहार किया गया। इजरायली बम वर्षक विमानों ने एक बार फिर जबालिया कैंप में बारूदी कहर बरपाया। आईडीएफ ने जबालिया के एक रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया। इजरायल को आशंका थी कि हमास के लड़ाके भी गाजा शरणार्थियों के साथ यहां छिपे हुए हैं। जबालिया में हुए इस हमले में 50 लोगों के हताहत होने की खबर है। इजरायली कार्रवाई के दौरान हमास समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। आईडीएफ के एक्शन के बाद लोग काफी उग्र हो गए। काफी देर तक आर पार की लड़ाई जारी रही। उत्तरी गाजा में इजरायल ने हमास के ठिकानों पर बम से हमला बोला है। हमले में हमास की सुरंग ध्वस्त हो गए। गाजा में इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को ढूंढने के लिए जल थल नभ से प्रहार कर रही है। आसमान में मिसाइलें दागे जा रहे हैं तो ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मार्कवा टैंक गोले बरसा रहे हैं। हमास के सुरंगों को ध्वस्त करने के लिए जेल बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तरी गाजा में कार्रवाई के दौरान आईडीएफ ने जेल बम का इस्तेमाल कर हमास के सुरंगों को तबाह कर दिया। आईडीएफ हमास के सुरंगों का पता लगाने के लिए मैपिंग रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच हवाई हमले जारी हैं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी की है।
पिछले 42 दिनों से गाजा पर बारूदी बारिश हो रही है। हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खाए जंगी मैदान में उतरी इजरायली सेना गाजा पर भीषण बमबारी कर रही है। आप देख सकते हैं, पहले खूबसूरत दिखने वाला शहर अब खंडहर बन चुका है। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। ऊंची इमारतों वाला शहर अब शमशान बन गया है। गाजा में सड़कों का नामो निशान मिट गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरती थी, अब यहाँ ईंट पत्थर ही बचे हैं। हर जगह बारूद की परतें जमी हैं। गाजा में अब चारों तरफ बर्बादी के निशान हैं। तो हमास के गोला बारूद कारखाने पर इजरायली सेना की रेड को लेकर खबर सामने आ रही है। हमास के ठिकानों से आईडीएफ ने रॉकेट जब्त किए। बता दें, बिस्ला और यहलम ब्रिगेड ने हमास के ठिकानों पर रेड की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास के गोला बारूद कारखाने को आईडीएफ ने ध्वस्त कर दिया। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर बिस्ला यहलम ब्रिगेड ने ये बड़ा हमला करते हुए हमास के गोला बारूद कारखाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये तस्वीरें देखिए आप। बताया जा रहा है इसी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। हमास के ठिकानों से आईडीएफ ने दरअसल ये रॉकेट जब्त किए हैं। ये बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। बिस्ला और यहलम ब्रिगेड ने हमास के ठिकानों पर रेड की है, जिस दौरान ये रॉकेट भी बरामद किया गया। तो हमास के गोला बारूद कारखाने को भी आईडीएफ ने ध्वस्त कर दिया है, ऐसा अपडेट भी हमें मिल रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर गाजा में भीषण हमलों को लेकर खबर सामने आ रही है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने जमकर तबाही मचाई है। हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए। और इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। नागरिकों की मौत का हमास जिम्मेदार है। नागरिकों को खतरे में डाल रहा है हमास, ये कहा गया है नेतन्याहू की तरफ से। यानी नागरिकों की मौत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हमास है। ये साफ किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से कि सिविलियंस को हमास खतरे में डाल रहा है। तो इस बीच ये जो हम आपको अपडेट दे रहे थे, ये समझना आपके लिए जरूरी है कि सवाल बड़ा क्या है। सवाल ये कि क्या हमास के लिए बलि का बकरा है फिलिस्तीनी। इसको लेकर कुछ जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए क्या कहा गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। हम नागरिकों को खतरे से दूर रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हर संभव कदम उठाया जा रहा है, जबकि हमास उन्हें खतरे में डालने के लिए हर पैतरे अपना रहा है। ये भी नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। हम पर्चे भेजते हैं, उन्हें फोन करते हैं और कहते हैं कि आप इन इलाकों को खाली कर दो। बहुत से छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इस ऑपरेशन को नागरिकों को बचाते हुए खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये भी नेतन्याहू ने साफ किया है। यही कोशिश हम भी कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कुलगाम में कल से ही एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। आसपास के इलाकों में फिलहाल सर्च ऑपरेशन भी जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि कुलगाम से सामने आ रही है। कल से ही यहाँ पर आतंकियों से मुठभेड़ सुरक्षा बलों की जारी है। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। महराज अहमद ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। महराज, ये बताइए कि अब कितने और आतंकियों के इस इलाके में छिपे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल प्रतिमा, बता दें कि ये एक पक्की सूचना के आधार पर पूरा ऑपरेशन किया गया था और एक साझा ऑपरेशन था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी के समेत सेना और सीआरपीएफ भी जो है शामिल थी। और कल ही ये ऑपरेशन शुरू था, आज दूसरा दिन। और जैसे ही फर्स्ट लाइट शुरू हुई तो ये ऑपरेशन फिर से रिज्यूम किया गया और अभी तक जो है 5 लश्कर के मिलिटेंट्स इसमें मार दिए गए हैं। हालांकि पूरे इलाके को अभी भी जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के तहत जो है सील कर दिया गया है और अभी भी तलाशी अभियान जारी है। हालांकि जो इनपुट था वो 5 मिलिटेंट्स का ही था और अभी जो है बिल्कुल तलाशी अभियान जारी है। बहुत शुक्रिया महराज अहमद इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी भी इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे भी इस पूरी खबर का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।